नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, राजस्थान बीएसटीसी एग्जाम 2025 को लेकर आप सबके लिए इस समय की बहुत बड़ी अपडेट है। दोस्तों, राजस्थान बीएसटीसी एग्जाम की यहाँ पर अभी से आपको तैयारी करनी होगी दोस्तों, क्योंकि बीएसटीसी को लेकर दोस्तों तैयारियां तेज कर दी गई हैं बोर्ड के द्वारा। बर्दवान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के द्वारा दोस्तों इस परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इससे पहले भी दोस्तों आपकी जो पेपर हुआ था उसको लेकर बात करेंगे, सिलेबस क्या है दोस्तों, और इसके अलावा योग्यता पूरी जानकारी शीट मिल जाएगी। देखिए, बीएसटीसी का सत्र 2019 से ही लगातार लेट चल रहा था, लेकिन 2024-25 में सत्र को सही समय पर ला दिया गया है दोस्तों। जो भी सत्र लेट चल रहा था उसको भी समय पर कर दिया गया है। तो इस हिसाब से दोस्तों पेपर आपका कब तक होगा, क्योंकि अब सत्र आपका समय पर लौट आया है दोस्तों, समय पर परीक्षा होगी। बात करूं दोस्तों अगर बीएसटीसी की, तो देखिए बीएसटीसी का जो योग्यता रहती है वो आपकी रहती है 12th पास, यानी कि 12th पास विद्यार्थी इसमें फॉर्म भरते हैं। और 12th के जो पेपर हैं दोस्तों, वो जहाँ तक संभावना है, आपकी डेट जो आ रखी है दोस्तों, उस हिसाब से मार्च अप्रैल में पेपर समाप्त हो जाएंगे, जहाँ तक मार्च में ही हो जाएंगे। तो इस हिसाब से अप्रैल या मार्च में ही दोस्तों आपके फॉर्म भरे जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, मार्च के अंतिम वीक में या अप्रैल में बीएसटीसी के फॉर्म बोर्ड भरवाएगा और पेपर मई में होने की संभावना है। जी हाँ दोस्तों, आपको 1 महीने का समय ही तैयारी के लिए मिलेगा और मई में बोर्ड पेपर कंडक्ट करवा लेगा, यानी कि फॉर्म बनने के 1 महीने के अंदर ही पेपर हो जाएगा। इससे पहले भी ऐसा ही हुआ था। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 2024 की मैं एक थोड़ी अपडेट आपको दिखा देता हूँ, इससे आपको अंदाजा हो जाएगा। आपके जो फॉर्म भरे गए थे दोस्तों वो 31 मई तक भरे गए थे और 30 जून को पेपर कंडक्ट करा लिया था, यानी कि 1 महीने के अंदर पेपर हो गया था। इस बार सेशन समय पर है, तो दोस्तों मई तक पेपर होने की संभावना है। मई में ही पेपर होता था दोस्तों, लेकिन थोड़ा सा सत्र लेट हो गया था बीच में कोरोना की वजह से, लेकिन अब समय पर परीक्षा होगी। सामान्य जानकारी की बात कर लेता हूँ। देखिए 12th पास के अलावा आपको इसमें क्या क्या योग्यता है जो होना जरूरी है। एक तो आपकी दोस्तों 12th में सामान्य कैटेगरी से 50% होनी चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी हैं तो 50% आपकी मिनिमम 12th बननी चाहिए। अगर आप दोस्तों ओबीसी कैटेगरी से हैं, एमबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, बाकी किसी भी कैटेगरी से हैं, यानी कि जनरल को छोड़कर बाकी सभी को 45% नंबर चाहिए होते हैं 12th में। इससे कम वाले विद्यार्थी फॉर्म नहीं भर पाएंगे। अगर आपकी 44.99% अंक है तो भी आप इसके लिए अयोग्य घोषित होंगे। तो एक तो परसेंटेज का ध्यान रखें 12th में। और इसके अलावा दोस्तों डीएलएड के लिए फॉर्म की जो फीस रहती है वो अ, यहाँ पर आप दे सकते हैं 450-500 रुपये के आसपास फीस रहती है, अगर आप संसद से देना चाहते हैं या फिर दोस्तों आप अन्य जो हिंदी से देना चाहते हैं। इसमें दो आपकी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होती है आपको, कि आप संसद मीडियम से देना चाहते हैं या फिर आप हिंदी से। सिलेबस की बात कर लेते हैं दोस्तों, इसमें योग्यता कुछ ज़्यादा नहीं है, 12th पास होना जरूरी है, कोई भी एज लिमिट नहीं है इसमें। आपका 12th पास है, आप फॉर्म भर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं पेपर को लेकर। रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आएंगे 150 नंबर के। जी हाँ दोस्तों, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन 150 नंबर के। राजस्थान जीके के 50 क्वेश्चन 150 नंबर के, यानी कि एक क्वेश्चन 3 नंबर का है इस हिसाब से। शिक्षण अक्षमता टीचिंग एप्टीट्यूड के 50% 150 नंबर के। अंग्रेजी और संसद, अंग्रेजी और हिंदी आप ले सकते हैं या फिर हिंदी और संसद ले सकते हैं। हिंदी तो कॉमन रहेगा, हिंदी के साथ आप संसद ले सकते हैं या फिर हिंदी के साथ आप अंग्रेजी ले सकते हैं। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन आएंगे। माफ़ कीजिएगा, इसमें अंग्रेजी कॉमन रहता है, अंग्रेजी के साथ अधिकतर छात्र हिंदी लेते हैं दोस्तों, क्योंकि जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो हिंदी लेंगे। और अंग्रेजी के 20 क्वेश्चन तो कंपलसरी, आप संसद ले सकते हैं, हिंदी ले सकते हैं, तो अधिकतर छात्र संसद के साथ जाते हैं। तो 20 क्वेश्चन तो आपके दोस्तों आएंगे अंग्रेजी के, यानी कि 60 अंक की। इसके बाद अगर आप संस्कृत लेना चाहते हैं संस्कृत ले सकते हैं, हिंदी लेना चाहें हिंदी ले सकते हैं। हिंदी छात्र लेते हैं तो 30 क्वेश्चन ये हो गए, टोटल 50 क्वेश्चन हो गए और 3 = 90, यानी कि टोटल 150 नंबर का आपका ये पोर्शन आ जाता है लैंग्वेज का। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको क्वेश्चन आते हैं। और यहाँ पर अगर सिलेबस की बात करें तो संपूर्ण सिलेबस यहाँ पर आप दे सकते हैं दोस्तों, क्या क्या टॉपिक आते हैं इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सिलेबस में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होगा, सिलेबस यही रहता है। पीएचटीसी सिलेबस में अभी तक कोई बदलाव नहीं हुआ है, पिछले 5 से 7 साल से कोई बदलाव नहीं किया गया है, तो बीएसटीसी का सिलेबस चेंज नहीं होगा। एक दो टॉपिक अगर ऊपर नीचे होते हैं तो वो आप बाद में भी स्टडी कर सकते हैं। देखिए मैं अभी से तैयारी करने क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको जब आपके फॉर्म भरे जाएंगे तो उस समय आपको समय नहीं मिलेगा। पिछली अगर आपने बीएसटीसी की कट ऑफ देखी होगी दोस्तों, 400 प्लस ही गई थी, 400 से नीचे किसी कैटेगरी कट ऑफ नहीं गई थी। तो आपको कम से कम 450 नंबर का टारगेट लेके रखना होगा, या 450 से प्लस, तभी आप बीएसटीसी में सीट ले सकते हो। क्योंकि बीएसटीसी में सीटें ज़्यादा नहीं हैं, लिमिटेड सीटें हैं, 25,970 सीटें हैं। आप 26 या सीटें मान के चल सकते हैं। तो 26 या सीटों पर कम से कम 5 से 7 लाख फॉर्म भरे जाते हैं। इसीलिए दोस्तों बीएसटीसी में आपको टफ यहाँ पर पेपर देखने को मिलेगा और कट ऑफ हाई रहती है। इसीलिए आपको अभी से तैयारी करनी होगी। सिलेबस को 3 से 4 बार अगर आप रिवीजन कर लेते हो, अच्छे से कवरअप कर लेते हो, तो आप आराम से बीएसटीसी नंबर ला सकते हो। तो अभी से तैयारी स्टार्ट कर दें बीएसटीसी की।
और बीएसटीसी का नोटिफिकेशन अगले महीने मार्च में आ जाएगा दोस्तों। मार्च अप्रैल में बोर्ड की एग्जाम भी समाप्त हो जाएंगी 12th बोर्ड की। इसके बाद पेपर कंडक्ट हो जाएगा मई तक। वीडियो पसंद है वीडियो शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।